starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग अभ्यास दक्षता अभ्यास जो हमारा 1 का ए है उसके सवाल को हम हल करेंगे। पिछली वाली क्लास में हम लोग 1 के जी के सारे सवाल को हल कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है और जाइए आप लोग क्या कीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए। फिर आइए आज के सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा दक्षता अभ्यास 1 का ए है। पहला सवाल क्या कर रहा है, सरल करने के लिए कर रहा है। सवाल हमारा दिया है -2/3 प्लस कोष्टक में -4/5 -6/7 दिया है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। -2/3 प्लस गुणे माइनस बराबर -4/5 -6/7 हो गया। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। तो 3, 5 और 7 का हम लोग क्या लेते हैं, लसा लेते हैं। तो 3, 5, 7 का लसा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 से 105 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा। 35 से हम लोग 2 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 35 दूना कितना हो गया, -70 हो गया। फिर माइनस से -5 से क्या करते हैं, 105 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। 21 से हम लोग 4 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 21 चौक कितना हो गया, 84 हो गया। फिर आगे हम लोग हल करते हैं। फिर 7 से क्या करेंगे, 105 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 से फिर क्या कर देते हैं, -6 में गुणा कर देते हैं। 15 छक्का कितना हो गया, 90 हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे हल करते हैं। -70 है, -84 है, -90 है। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। तो हम जोड़ने पर हम लोगों के मिल जाता है -244/105। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप वीडियो को क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को नोट्स कर लीजिए। आइए फिर हम लोग पहले का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, 2/-3 प्लस 1/4 में भाग देना है किससे, 2 से। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। 2/-3 प्लस 1/4 भाग है, तो भाग वाला किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। और यह 2 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। अब यह जब भाग में बदल जाएगा तो गुणे हो जाएगा 2/1। भाग में है 2/1 के रूप में दिया है और जब यह गुणा के रूप में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग आगे हल कर लेते हैं। देखो यह क्या है, इन दोनों के हर असमान है तो इनका हम लोग क्या लेते हैं, लस है। 3 और 4 का लसा कितना हो गया, 12 हो गया। फिर 3 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 2 में गुणा कर दिया, 4 दूना -8 हो गया। या माइनस नीचे था ऊपर चला गया तो -8 हो गया। प्लस 4 से 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से 1 में गुणा कर दिए कितना हो गया, 3 गुणे 1/2 हो गया। फिर -8 है और +3 है। 8 में से 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, -5/12 गुणे 1/2। तो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। -5 का गुणा 1 में करते हैं, कितना हो जाता है, -5। फिर 12 का गुणा 2 में करते हैं, 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, -5/24 आ गया। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वीडियो को क्या कीजिए, आप पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के पश्चात आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, -3/5 गुणे 35/-12 भागे 1/14 दिया है। हम लोग इसको भी हल करते हैं। -3/5 गुणे 35/-12 यह भाग में है तो यह क्या हो जाएगा, हम लोग गुणा में चेंज करते हैं। गुणा में क्या अंश हर हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो 14 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हम लोग इसको आगे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, अब कुछ कट सकता है, हाँ कट सकता है, यह काट देते हैं। अब देखते हैं हम कुछ कट सकता है। देखो या 5 है या 35 है, 5 सते 35 कट गया। फिर हम लोग काट देते हैं, 3 चौका 12 कट गया। माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। बचा हमारा कितना, 7 गुणे 14/4। इसको काट देते हैं 2 से और इसको काट देते हैं 7 से। 7 दूना 14। तो हमारा आंसर कितना गया, 7 गुणे 7/2। 7 सते कितना हो गया, 49 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका जो हमारा
पहले का तीसरा सवाल था उसका भी आंसर आ गया। अब वीडियो को पॉज करके वीडियो को क्या कीजिए, नोट्स कर लीजिए। फिर हम लोग आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा -5/9, तो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। -5/9 माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3 गुणे 5/2। 3 और 9 का हम लोग क्या लेंगे, लसा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 9 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 से -5 में गुणा कर दिए तो -5, फिर 3 से 9 में भाग गए 3 बार गया, फिर 3 से क्या किए 1 में गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर गुणे कितना है, 5/2 है। तो हम फिर आगे हल कर ले, 5 है, 5 में से 3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हो जाता है हमारा -2/9 गुणे 5/2। देखो यह 2 से क्या हो गया, कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, -5/9 आ गया। तो यह जो हमारे पहले सवाल का चौथा सवाल था यह हमारा आंसर आ गया -5/9। तो वीडियो को आप क्या कीजिए, पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के पश्चात आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, -12/7 और 13/5 के योगफल को उनके अंतर से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं। हमारा सवाल दिया हुआ है -12/7 और क्या कर रहा है, योगफल धन 13/5। फिर क्या कर रहा है कि -12/7 और उनका अंतर -13/5 को क्या कीजिए, को हल करने के पश्चात उनको क्या कीजिए, उनके अंतर से गुणा करना है। तो हमारा सवाल रेडी हो गया। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखो यह हमारा दिया हुआ है कितना, -12/7 + 13/5। तो 7 और 5 का हम लोग क्या लेते हैं, लसा लेते हैं, तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। फिर 7 से क्या करते हैं, 35 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 से 12 में क्या कर देंगे, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे -60 हो गया। फिर 5 से क्या करते हैं, 35 में भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर 7 से 13 में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 13 सते 7 3 कितना हो गया, 21। 21 का 1 हासिल लगा, 2 7 1 कम 7, 7 2 कितना हो गया, 9। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कोष्टक में लिखते हैं गुणे। फिर दिया है 7 और 5 का लसा लेते हैं, 7 5 35 हो गया। फिर 7 से 35 में भाग देते हैं, 5 बार जाएगा। 5 से क्या करेंगे, -12 में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखते हैं। 5 से क्या करते हैं, 35 में भाग देते हैं, तो 7 बार जाएगा। फिर 7 से 13 में गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 91 हो जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, देखो या +60 है या -60 है या +91। इसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, फिर 9 में से 6 गया 3 बच गया, बटे 35 गुणे, यह माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। 0 में 1 को जोड़ देते हैं तो 1 हो गया। 9 में 6 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 15 बटे कितना हो गया, 35 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। 35 का हम लोग 35 में गुणा करते हैं, 31 का गुणा हम लोग -151 में करते हैं। तो गुणा करने के पश्चात हम लोगों को मिल जाता है -4681 बटा -4681/1225 मिल जाता है। और यही हम लोगों का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो क्या कीजिए, पॉज कीजिए और अपने नोट्स में सवाल को लिख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, सवाल हमारा कर रहा है 1/-2 और -3/7 के योगफल को क्या कीजिए, योगफल कीजिए, फिर उनका गुणनफल कीजिए, इसके बाद क्या कीजिए, भाग दीजिए। हम लोग हल करते हैं 1/-2 प्लस -3/7 को क्या कर रहे हैं, भाग देने के लिए किससे, जो हमारी संख्या दी गई है 1/-2 गुणे -3/7 से। हम लोग इसको हल करते हैं। इसको लिखेंगे क्या, यह दिया है 1/-2 तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/-2 प्लस गुणे माइनस बराबर -3/7 भागे, इसका हम लोग गुणा करते हैं। 1 का गुणा -3 में करते हैं तो -3, फिर 2 का गुणा 7 में करते हैं, कितना हो गया, -14 हो गया। यह माइनस या माइनस क्या हो गए, कट गए। अब हम लोग इसको हल करते हैं। या देखो ये इसके हर असमान है तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, लस है। 2 और 7 का लस है, कितना हो गया, 14 हो गया।
फिर 2 से 14 में भाग देंगे 7 बढ़ जाएगा, 7 से 1 में गुणा कर दिए तो 7 हो गया। यह चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर लग गया। 7 से 14 में भाग दिए 2 बार गया तो 3 से 2 में गुणा कर दिए कितना हो गया, -6 हो गया। यह भाग है, भाग वाला किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है और इसका अंश क्या हो जाता है, हर हो जाता है। हर क्या हो जाता है, अंश हो जाता है। तो यह हो जाएगा 14/3 हो जाएगा। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, -13/14 गुणे 14/3 हो जाएगा। इसका 14 से कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, -13/3 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वीडियो को क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के पश्चात आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा चौथा नंबर क्या कहता है, उसको भी हल कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग चौथे सवाल को हल करते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कर रहा है, सत्य और असत्य को बताइए। तो हम लोग इसको बताते हैं। सत्य है कि हमारा असत्य, पहला ही दिया है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, यदि a बराबर 0 नहीं है तो क्या यह कथन हमारा सत्य है, यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। क्या कह रहा है, 1/a क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर दे तो क्या a होगा, हाँ a होगा। और क्यों, क्योंकि a बराबर क्या है, 0 जब नहीं होगा। तो हमारा यह कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर दूसरा हमारा दिया है ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता है, धनात्मक परिमेय संख्या होता है। अतः यह हमारा कथन क्या है, असत्य है। यह हमारा कथन क्या है, असत्य है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या करा है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। एक संख्या में 0 से भाग देना संभव नहीं है, यह संभव है। तो यह कथन हमारा क्या हो गया, सत्य है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। फिर अगला क्या कर रहा है, 0 किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, 0 सभी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अतः यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, जो दक्षता ए है हमारा। अब अगले क्लास में हम लोग अभ्यास 1 के यज को लेकर मिलते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड आई विजिट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर सो वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।